Good morning, everyone. This is Santosh Kumar. Welcome to Shikshapath app. Am I audible and visible to each one of you? आशा करते होंगे मेरी बातें आपके पास जा रही होगी, वीडियो भी क्लियर होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए हम लोग सुनहरा अवसर लेकर आए हैं शिक्षापथ के माध्यम से। यहाँ पर आप लोग को बेस्ट फैकल्टी मिलने वाली है। तो इस बार आखिरी बार है एमटीएस का, समझे। तो हम लोग समझने वाले हैं क्या है कि एसएससी में क्या है, एमटीएस प्लस हवलदार जो हम लोग टारगेट बैच लेने वाले हैं। टारगेट बैच जो स्टार्ट होने वाला है 15 जुलाई से, ध्यान रखिएगा। ये टारगेट बैच है और ये स्टार्ट होने वाला है 15 जुलाई से। इसका जो टाइमिंग रखा गया है 8 से 12 रखा गया है। इसका जो टाइमिंग क्या है 8 से 12, समझे। ये दोनों इसमें कंबाइन है, एमटीएस प्लस हवलदार, समझे। जब एसएससी के वैकेंसी में जाइए फॉर्म भरने के लिए जाइएगा तो ऐसा नहीं है कि हवलदार का अलग पोस्ट है, एमटीएस का अलग पोस्ट है, दोनों एसएससी में ही आता है। ये बातें हमेशा ध्यान रखिएगा, समझे। और ये जो टारगेट बैच है स्टार्ट होने वाला है 15 जुलाई से। टाइम है इसका क्या है 8 से 12 है। आपका ये शिक्षापथ के ऐप पे इसका जो डेमो है वो अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड करके, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, आप जाके देख सकते हैं। और डेमो वहां पर अवेलेबल है। और इसका जो फी रखा गया बहुत ही नॉमिनल फी है, समझे। इतना में तो हम लोग घूम के पटना से भी नहीं आ सकते हैं जितना फी है। अब पटना आइएगा घूमने के लिए, कहीं घूमने जाइएगा तो उतना भाड़ा लग जाएगा, जाने में किराया लग जाएगा, समझे। उतना नॉमिनल फी में है। अब की बार आखिरी बार, बस ये बात ध्यान रखना है, समझे। इतना बहुत ही नॉमिनल फी है, 349 रुपया में पूरा एमटीएस कंप्लीट सिलेबस विद इन 3 मंथ्स, 3 महीना के अंदर ही आपका सिलेबस पूरी तरह से क्या कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। बशर्ते आपको एकदम कंटिन्यूअस लगे रहना है, एकदम ध्यान से पढ़ना, समझे। एक कहावत है, समझे, कहावत क्या कहानी है कि कछुआ के चाल में हमेशा कंटिन्यू चलते रहिए, नहीं कि खरगोश की तरह नहीं गए दौड़ के, पता चला पटना जाना है, पटना पहुंचना था रेगुलर वे में, आप पहुंच गए जल्दी जाके, आधा रास्ता में जाके बैठे हुए हैं, अब वेट कर रहे हैं क्या है, अब आराम पहुंच ही गए तो टेंशन का नहीं। एकदम कछुआ वाला चाल में रेगुलर चलते रहना, समझे। उस तरह से हम लोग समझेंगे, देख लिए कि हम लोग शिक्षापथ के माध्यम से एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार बैच लेकर आए हैं। यहाँ पे हर एक टीचर अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग रखा गया है, जो इसमें हम इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, समझे। आइए समझते हैं एमटीएस के सिलेबस के बारे में। बिना सिलेबस के कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी कहीं भी आप वीडियो देखिए, ये वाला देख रहे हैं चाहे कहीं और भी देख रहे हैं, डजंट मैटर, लेकिन सिलेबस का होना बहुत ही नेसेसरी है। प्रिपरेशन करने से पहले सिलेबस को होना बहुत ही नेसेसरी है। विदाउट सिलेबस यू कांट अचीव एनीथिंग। सिलेबस से मालूम नहीं है, कैसे पता नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो कैसे पॉसिबल है, समझे। इसलिए सिलेबस को पहले समझना है कि सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। तो देखते हैं सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। जो सिलेबस में हम लोग को पढ़ना है, जो इंग्लिश का सिलेबस है, द सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो सबका सिलेबस सेम ही है। एसएससी का आप जितना भी एग्जाम देखिएगा ना, बैंक हो गया, एसएससी क्या इंग्लिश, ऐसा कोई भी एग्जाम इंडिया में जिसमें इंग्लिश पूछता है उसमें यह बेसिक सिलेबस है। इसके अलावा और अलग से कुछ नहीं है पढ़ना है, समझे। इंग्लिश को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं, एक लिटरेचर पार्ट है, एक लैंग्वेज पार्ट है। लिटरेचर को हम लोग टच भी नहीं करेंगे विदाउट, इसके पीछे रीजन है कि लिटरेचर को इसलिए टच नहीं करेंगे, लिटरेचर में पूछता है विलियम शेक्सपियर, हु वाज द विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में किस लिए सिलेबस में पूछता नहीं है, तो इसको किस लिए पढ़ेंगे। और देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, लैंग्वेज। लैंग्वेज में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इंग्लिश। इंग्लिश में क्या पढ़ना है हम लोग को, इंग्लिश। जिस तरह से किसी को घर की बनाने की आवश्यकता होती है ना, तो जिस तरह से पिलर की आवश्यकता होती है, उस तरह से इंग्लिश को भी एक पिलर की आवश्यकता होती है। अगर इसके बिना, अगर इसमें से एक पोर्शन, एक पार्ट कहेगा ना कि भाई नहीं जाएंगे, तो इट इज इम्पॉसिबल, कंप्लीट सेंस दे ही नहीं सकता, समझे। इसलिए ग्रामर का होना बहुत नेसेसरी है, वोकैब का होना नेसेसरी है, कॉम्प्रिहेंशन का होना अत्यंत आवश्यक है। आप सोचिएगा, इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश एमटीएस में मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंग्लिश और जीके। अगर इंग्लिश और जीके आपके पास है तो आपका रिजल्ट आपके हाथ में है, समझे। इसलिए ध्यान से किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर करने का प्रयास नहीं कीजिए। बिहार का स्टूडेंट को तो अधिकतर देखते हैं इंग्लिश को इग्नोर करने का प्रयास करते हैं। ऐसा क्यों जी, क्या दिक्कत है इंग्लिश में,
ऐसा समझ में नहीं आता, इसकी समझने का प्रयास नहीं करते हैं। नहीं, समझिए, समझिएगा तब ना कुछ आगे जाके होने वाला है। आप जैसे ही देखते हैं वर्ड मीनिंग, देखते हैं वर्ड मीनिंग देखे, छोड़ो कौन पढ़ता है वर्ड मीनिंग, नहीं, वर्ड मीनिंग को देखना है और पढ़ना भी है। वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे कैसे? ठीक है, वर्ड मीनिंग नहीं आता है, ऐसा थोड़ी है कि कोई शुरुआत से ही पूरा विद्वान बन के आता है। प्रैक्टिस पे हर चीज पॉसिबल है, समझे, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही नेसेसरी है। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट अचीव एनीथिंग, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ अचीव कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है। आवाज क्लियर आ रही होगी, आशा करते हैं, वीडियो भी क्लियर आ रहा होगा। तो हम लोग देखेंगे सिलेबस के बारे में, समझे, सिलेबस में क्या पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, वोकैब पढ़ना है और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। सब अपने आप में इम्पोर्टेंट है। आपका जो एमटीएस का जो एग्जाम होने वाला है, एमटीएस, इसमें समथिंग लगभग वैकेंसी है आपका 8,000 समथिंग, समझे, 8,300 लगता है 26 वैकेंसी है, यही वैकेंसी है ना? हाँ, 8,326 वैकेंसी है, ये ध्यान रखिएगा कि अब की बार आखिरी बार है, समझे। एमटीएस में इतना टोटल वैकेंसी है, इसमें एक सीट आपको रिजर्व कर लेना है, समझे। एकदम बढ़िया से मेहनत से पढ़ना है, जो भी पढ़ेंगे ना एकदम बेसिक टू एडवांस इस विद इन 3 मंथ्स के अंदर में, समझे, पूरा सिलेबस शिक्षा पथ के माध्यम से पूरा कंप्लीट किया जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। जिस तरह से जैसे ही आप एग्जाम में बैठिएगा ना तो आपको डर नहीं सताएगा, अरे कैसा क्वेश्चन पूछा है, नहीं, क्वेश्चन आपसे डरेगा, कहेगा भाई कौन बैठा हुआ है। जैसे इंग्लिश का क्वेश्चन देखिएगा ना, इंग्लिश हो गया और अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन देखिएगा ना, हम आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश के बारे में बता रहे हैं कि इंग्लिश का क्वेश्चन जिस तरह से आप देखिएगा ना, सिनोनिम्स, धुरी उड़ गया, जैसे देखिएगा उड़ जाएगा, समझे। कॉमन एरर बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझाया हुआ रहेगा यहाँ पे, समझे, यहाँ पे एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझाया रहेगा। एकदम क्वेश्चन एकदम इजी लेवल पे पूछता है, समझे, बस ध्यान से आप पढ़िएगा तब। जो नहीं पढ़ता है वो कहता है कैसा एग्जाम गया था, अरे बहुत ही हार्ड पूछा। हार्ड क्या पूछेगा, पढ़वे नहीं किया, कहते हैं हार्ड पूछा है। पूरा सिलेबस में से पूछा, सिलेबस आपको मालूम रहता तब ना, सिलेबस से मालूम नहीं है और कह रहे हार्ड पूछा है। तो सिलेबस मालूम है, रहना चाहिए हम लोग को। तो हम लोग देखे वैकेंसी कितना आया है, 8,003, कितना वैकेंसी, 8,326 वैकेंसी था, समझे। 8,326 वैकेंसी है, ये ध्यान रखिएगा। अगली बार आखिरी बार देखते हैं सिलेबस है हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ग्रामर पढ़ना है, वोकैब पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है वो देखना है हम लोग को आगे। ग्रामर में हम लोग को सिलेबस है, जो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बातों को। ग्रामर में क्या है, सेंटेंस को पढ़ना है। सेंटेंस के बाद क्या है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल जा रहे हैं, सेंटेंस पढ़ना है। दूसरा में क्या है, टेंस है। तीसरा में क्या है, मॉडल्स है। चौथा में क्या है, वॉइस है। पांचवा में क्या है, नरेशन है। छठा में क्या है, क्वेश्चन टैग। एक एक सिलेबस, एक एक टॉपिक एकदम बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से इस शिक्षा पथ के माध्यम से कंप्लीट कराई जाएगी। बस आपको ध्यान से पेशेंस रख के ध्यान से पढ़ते रहना है, समझे। 7 में क्या है, नॉन को पढ़ना है, प्रोनाउन का पढ़ना है, एडजेक्टिव, आर्टिकल, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। ये जो जितना भी पार्ट है ना, जितना भी टॉपिक है, सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्लोज टेस्ट में हेल्प करेगी, आपको कॉम्प्रिहेंशन बनाते समय हेल्प करेगी, आपको पारा जम्बल बनाते समय ये आपको हेल्प करेगी। इसलिए हमेशा किसी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, समझे। उसके बाद ये तो ग्रामर का सेक्शन हुआ हमारा। जो सेकंड सेक्शन क्या है, वोकैब। वोकैब के बारे में बहुत ही टेंशन है, पूरा मार्केट में बवाल फैले ले भाई, वोकैब क्या है, वोकैब इज नथिंग, वोकैब कुछ नहीं है, बस आपको पढ़ने की जरूरत है, समझे। वोकैब में आपको क्या करना है, पर डे अगर कोई आपसे कहते हैं, कोई भी टीचर, कि आपको याद कर, ये जो कहानी के माध्यम से याद करेंगे, भाई कहानी याद रखेंगे कि वोकैब याद रखेंगे। सिंपल वे में कोई पहले आपको कैट के लिए कहानी बताया गया था, नहीं ना, रैट के लिए कहानी बताया गया था, सिंपल वे में रटे थे, CAT कैट मने बदली RAT रैट मतलब चूहा। उसी तरह से जो भी वोकैब सेक्शन है, प्रीवियस ईयर पे पूरा ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर का जो भी वोकैब होता है, बाकी हम जो भी PDF के माध्यम से देंगे उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। PDF निकलवाना नहीं है, ये यहाँ रूल है। PDF क्या करना, निकलवाना नहीं है, आपको कॉपी में लिखना है वर्ड मीनिंग एवरीडे। जितना भी वर्ड मीनिंग देंगे आपको
एवरी डे आपको कॉपी में एकदम सीरियल वाइज से एकदम ब्यूटीफुल तरीके से एकदम सजा सजा के वर्ड मीनिंग को लिखना, ताकि दोबारा कॉपी देखे ना अच्छा लगे, भाई वर्ड मीनिंग लिखे थे लेकिन अच्छा अच्छा लिखे थे, समझे। तो उस तरह से यहाँ देखिएगा कि वोकैब में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। वोकैब में हम लोग को पहला सेक्शन है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का हिंदी होता है पर्यायवाची शब्द, खूब रटे हैं ना जी। आकाश का गगन होता है, गगन होता है, कमल पेन का होता है, सरोज। तो इस तरह से इंग्लिश में भी पढ़ना है। इंग्लिश में क्या सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, एक से जो एक शब्द होता है उसका कई शब्द निकलता है। एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स जस्ट अपोजिट वर्ड है। और इडियम्स फ्रेज पढ़ने वाले हैं, OWS पढ़ने वाले हैं, मिस स्पेल्ड पढ़ने वाले हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो वर्ड मीनिंग है ना, वर्ड मीनिंग है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप समझते हैं ना, जिस तरह से इंसान को खड़ा होने के लिए किसकी जरूरत होती है, बैकबोन की। अगर आपके पास बैकबोन नहीं है, पॉसिबल है खड़े होना। अगर इंसान को बैकबोन हटा दिया जाए तो इंसान खड़ा रह पाएगा, उसको एक टोकरी में भर के लेकर चल जाएंगे। तो इसीलिए इंग्लिश में भी वर्ड मीनिंग अपने आप में एकदम बैकबोन की तरह काम करती है। बैकबोन क्या है, जैसे ही आप पैसेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही क्लोज टेस्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही आप कॉमन एरर बनाना स्टार्ट करेंगे, आपको ढेर सारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शेयर यू, पहला जो प्रॉब्लम आपको बताने वाले हैं, पहला प्रॉब्लम क्या होगा, आपको क्लोज टेस्ट पढ़ने में कोई मजा ही नहीं आएगा। लगा है क्या पढ़ रहे हैं, नहीं तो हमको क्या करना है, छोड़ देना है। छोड़ने से क्या सोल्यूशन है, नहीं, हमको करना क्या है, वहां एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना है। अगर कोई आपकी बातें समझ में नहीं आती है तो आपको क्या करना है, वहां पे कॉपी रखना है। पढ़ते समय, ये जी आप ही से बात कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं ना, हाँ ध्यान से सुनिए, समझे। अगर कुछ बोलते हैं तो उसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, समझे। और पढ़ते समय एक कॉपी का होना नेसेसरी है, एक पेन का होना नेसेसरी है, एक बोतल पानी का होना नेसेसरी है। पढ़ते पढ़ते ऑनलाइन का क्या है ना, ऑनलाइन का कोई सिस्टम है, कोई ऐसे देख रहा है, कोई ऐसे देख रहा है, ऐसे वीडियो देखा जाता है कि क्लास ना चल रहा है, घर पे मजाक ऐसी थोड़ी है, धर्मशाला है कि जाके, नहीं, क्लास देखते समय हमेशा आपको एक्टिव होके पढ़ना है। एक्टिव रहिएगा तभी पॉसिबल कुछ होने वाला है। इंसान जो होता है ना, इंसान का सबसे बड़ा धर्म जो होता है ना, उसका कर्म होता है। जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल मिलेगा। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में आपका एक ही कर्म है, समझे। उस कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सबसे इंसानियत भी एक कर्म होती है, समझे। तो आपको कर्म क्या करना है स्टूडेंट लाइफ के लिए, कि आपको पढ़ना है। सिर्फ ये आप प्रेजेंट में पढ़िएगा तो इसका रिजल्ट फ्यूचर में दिखाई देगा। अगर प्रेजेंट में नहीं पढ़िएगा तो फ्यूचर भी आपका क्या होने वाला, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। इसलिए जो भी पढ़ना है ध्यान से पढ़ना है, कॉपी में नोट डाउन करते चलना है पूरा सिलेबस को। सिलेबस मालूम रहेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आलतू फालतू बात नहीं पढ़ने वाले हैं। ये सब बात सुन रहे हैं ना, आप ही से बात कर रहे हैं, बस ध्यान से सुनिएगा। और सूत के तो एकदम नहीं वीडियो देखिए, अगर सूत के देखिएगा ना तो इस चैनल पर से तुरंत भाग जाइए, समझे, नहीं तो ब्लॉक करवा देंगे। इसलिए सूत के वीडियो नहीं देखना है, पढ़ना है, लाइब्रेरी में ज्वाइन कीजिए, और नहीं तो घर पे बैठ के पढ़िए, बस बैठ के पढ़ना है ताकि आपको ध्यान कंसंट्रेशन बने रहे। तो हम लोग देखने वाले हैं सिलेबस में, वोकैब में इस सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, आइडम फ्रेज है, और इडियम्स है, OWS है, मिस स्पेल्ट है, समझे। ये तो हमारा वोकैब का सेक्शन हो गया। हम लोग 2 सेक्शन देख चुके हैं, एक ग्रामर का सेक्शन, एक वोकैब का सेक्शन। सब अपने आप में सेक्शन इंपॉर्टेंट है, समझे। तीसरा सेक्शन हम लोग देखने वाले हैं, कौन सा सेक्शन है, तीसरा आता है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन सब सोचता है ना कि है बिल्कुल इजी है। पहले तो लगता है 7-8 में बनाते ही थे कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, देखते थे, जाते थे, उसी में से लिखा हुआ रहता था, उसी में से छाप देते थे। नहीं, एक बात समझिए, आपको क्या समझना है इसमें। कॉम्प्रिहेंशन में, कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है ना, एक स्टोरी दिया हुआ रहेगा, स्टोरी बेस रहेगा कॉम्प्रिहेंशन। एग्जाम में 5 नंबर के पूछेगा, ऐसे क्लोज टेस्ट नहीं पूछता है। उसमें क्या, कॉम्प्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट पूछेगा आपसे, पारा जंबल हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, समझे। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि आपको एक कहानी दे देगा, उस कहानी में आपको पढ़ के उसी में से ढूंढ कर आपको लिखना है, उसका जवाब देना है। क्लोज टेस्ट में क्या होगा, आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है। और पारा जंबल में क्या होगा, सेंटेंस को क्या करेगा ना कि आगे पीछे करके लिख देगा, ए बी ऐसे दे देगा, ABCD। सेंटेंस में ABC, इसको अरेंज करने के लिए बोल देगा कि पहले ABCD होगा, BCDA होगा, CDBA होगा,
कि DCAB होगा, इसी को अरेंज करना है, समझे, इसको अरेंज करना है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, हमारा पारा जंबल कहलाएगा। क्लोज टेस्ट आपको देख लिए, एक सेंटेंस दे देगा, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, जैसे एग्जांपल में लेते हैं हम लोग CTEACH, टीचेस मी, ये हमारा सेंटेंस है, समझे। इस सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स बीच में से हटा देगा, यहाँ पर कहेगा आपको कि इसमें क्या फिल होगा जो बताइए, समझे। तो इसमें क्या फिल होने वाला है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, 1 सेकेंड, यहाँ पर क्या रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, इसमें ऑप्शन 4 को दिया हुआ रहेगा, ABCD, ये क्लोज टेस्ट की बातें कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ABCD रहेगा, ABCD में ऑप्शन में रहेगा। आप देखिए, आपको आप ये कहिएगा कि सर अब कैसे बनेगा, अब होने वाली है प्रॉब्लम, क्रिएट होने वाली है, बस यही बात तो ध्यान देना था कि अब क्या करना है। अब आपको ग्रामर मालूम रहेगा तब आप भर सकते हैं, अगर ग्रामर मालूम नहीं है तो नहीं भर इसको क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल, बनाना ही नहीं, कैसे बनेगा जब आपको ग्रामर मालूम नहीं है, वर्ड मीनिंग मालूम नहीं है। वर्ड मीनिंग से सीधे क्वेश्चन प्रश्न पूछता है कि इसमें क्या फिलअप होगा, इसलिए सबका होना अत्यंत आवश्यक है, समझे। इसलिए कोई भी सेक्शन का छोड़ने का प्रयास नहीं कीजिए, समझिए। तो देखिएगा क्या करने वाले हम लोग, इसमें ऑप्शन रहेगा, दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग पहला सेक्शन देख लिए कि क्लोज टेस्ट को बनाना कैसे है, सेकंड सेक्शन देख लिए पारा जंबल कैसे पूछेगा, थर्ड सेक्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या रहेगा ना आपको कि एक बड़ा सा पैसेज दे दिया जाएगा, बड़ा सा क्या दे दिया जाएगा, बड़ा सा पैसेज दे दिया जाएगा, समझे। उस पैसेज में ऐसे दिया हुआ रहेगा पैसेज, इसी में क्वेश्चन, इसी में ढूंढ के क्वेश्चन लिखना है, दैट इज ये क्या कहलाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहां तक तो हम लोग सिलेबस अच्छी तरह से समझ गए हो, आशा करते हैं कि आपको भी अच्छी तरह से समझ में आई होगी, समझे। और इस वीडियो को एकदम शेयर ऐसा अपने दोस्तों के साथ कीजिए ना, कहिए कि उसको आइए आना पड़ेगा शिक्षा पथ ऐप में, और वहां एकदम बिल्कुल नॉमिनल फी में 349 में शिक्षा पथ के ऐप से जुड़िए, आपको एकदम बेहतरीन फैसिलिटी मिलने वाली है यहाँ पे। और सब टीचर यहाँ पर अलग अपने आप में एक अजूबा है, समझे। एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं कि छूटेगा। जैसी क्वेश्चन देखिएगा कहिएगा है ये तो सर बताए थे, क्लास में करवाए थे। इसलिए आप आइए और जुड़िए, एक बार ट्रस्ट में, एक बार बिलीव कीजिए, और एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब आते हैं सीधे, सिलेबस तो हम लोग देख चुके हैं, आशा करते हैं कि आप लिख लिए होंगे, समझे। अब देखते हैं कि क्या आगे पढ़ना है। जो देखिएगा सिलेबस में हम लोग ग्रामर में यही सेक्शन पढ़े, और आपका जो वोकैब सेक्शन होने वाला है वो किस तरह से होगा उसको भी बता देते हैं आपको। वोकैब सेक्शन पर डे आपको दिया जाएगा PDF, और PDF को तो बता ही दिए, PDF को मोबाइल से नहीं निकलवा लेना है, निकलवा के सोचना क्या है, टाइम बचेगा। टाइम उतना दिन से टाइम ही ना बचा रहे हैं, नहीं टाइम नहीं बचेगा। आप कॉपी लीजिए, वर्ड मीनिंग का अलग, उसमें वर्ड मीनिंग लिखिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आज से एकदम जिस तरह अभी वीडियो देख रहे हैं, एकदम वीडियो देखने के बाद तुरंत 5, 6, 7, 8, 9, 10 का वीडियो लाना है, बुक इंग्लिश का। इंग्लिश का कौन सा बुक, NCERT, एकदम बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाया हुआ रहता है, उसको देखिएगा और पैसेज बनना क्या हो जाएगा, एकदम इजी लगेगा। अब 7 दिन के अंदर में बोलिएगा, 8वां दिन खुद आके बोलिएगा सर क्या आपने बताया था, पहले आप कहाँ थे, पहले मिलते तो आज इंग्लिश में इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, आज हम लोग MTS ज्वाइन कर लिए होते। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, इस बार सिलेक्शन एकदम बढ़िया से तैयारी होगा। सिलेक्शन 8326 जो पोस्ट आया है उसमें इस तरह से हम लोग मेहनत करेंगे, इंग्लिश में और अदर सेक्शन में आप मेहनत कीजिएगा, इस बार सिलेक्शन एकदम रखा हुआ है, समझे। बस आपको दोनों को मेहनत करना है, आपको भी मेहनत करना है, हमको भी मेहनत करना है, दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग सिलेबस तो देख लिए हैं, अब आते हैं टॉपिक पे। आज डेमो क्लास है, एकदम बिल्कुल हड़बड़ा के कुछ नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ने वाले हैं। जो इसको यहाँ पर एक ऐसे स्टूडेंट है ना कि कभी किसी को जब इंग्लिश देख भी नहीं किए उसको भी इंग्लिश सिखाने का हम प्रॉमिस करते हैं, बस क्लास में आप रेगुलर बने रहिएगा। क्लास में रेगुलरिटी नहीं रहेगी, दैट इज इम्पॉसिबल, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, समझे। इसलिए आपको क्लास में रेगुलर बने हुए रहना है, एक भी क्लास मिस नहीं करना है, रेगुलर क्लास देखना है, रिवीजन करना है, टेस्ट लगाना है। अब बताते हैं उसको तो एकदम रिमेंबर कर लेना है। आज से आगामी आने वाली कोई भी एग्जाम का प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, बस एक बार पढ़ने के बाद, बस ध्यान दीजिएगा। आइए सीधे टॉपिक पर आते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है। पढ़ने के लिए तो सिलेबस देख ही लिए कि क्या क्या पढ़ना है। आते हैं पहला क्या है, हम लोग देखे थे सेंटेंस। सेंटेंस में क्या स्टार्ट करने वाले हैं,
सेंटेंस में स्टार्ट करेंगे ना, सेंटेंस जब स्टार्ट होता है ना, आप सोचिएगा कि जिस तरह से हर एक चीज की ओरिजिन होती है, ओरिजिन हुआ होगा तो सेंटेंस का ओरिजिन कैसे हुआ, इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई, समझे। आखिर इंग्लिश कोई तो कोई लिखा होगा, सबसे पहले कैसे आया होगा, कैसे लिखा गया होगा, ये समझने का हम प्रयास करेंगे। तो समझते हैं कि सेंटेंस सेंटेंस कैसे बना होगा, इसका फॉर्मेशन कैसे हुई होगी, समझे। तो सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, अगर इंग्लिश की हम बात करें, इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में पहले आया होगा लेटर, समझे। लेटर क्या होगा, लेटर आया होगा ए बी सी डी ई डॉट 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 जेड तक, ये हमारा क्या है, लेटर है। लेटर कितने होते हैं, 26। अब ध्यान से सुनिएगा, यही 26 है ना, आपको तो लगे है ये तो नॉर्मल है, 26 को है, यही 26 डिसाइड करेगा इंग्लिश कहां तक जाएगी, समझे। ये 26 लेटर आपको देखने में लग रहा है, लेकिन यही सेंटेंस है एक एकजुट होकर एक सेंटेंस का निर्माण करती है, एक फ्रेज का निर्माण करती है, एक क्लॉज बनती है। इसलिए क्लॉज का फॉर्मेशन होता है, फ्रेज का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको हल्के में लेने का प्रयास नहीं कीजिएगा। और दूसरी बात ध्यान रखना है, अगर कोई आपसे पूछेगा कि विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो आपको एकदम सिंपल वे में बोलना है, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। लेटर क्या होता है, सबसे छोटी इकाई होती है इंग्लिश ग्रामर का, इसलिए बात हमेशा ध्यान में रखना है। बात समझ में आ रहा है जी, सो के देख रहे हैं, एक्टिव हो जाइए, नहीं तो समझे कैमरा में घुस जाएंगे, घुस के कान पकड़ के बोलेंगे पढ़िए, इसलिए हमेशा एक्टिव होके पढ़ना है। अब बात को ध्यान से सुनना है, आप ही से बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, गर्मी लग रहा है तो क्या आराम से सो जाइएगा, हमको गर्मी नहीं लग रहा है जी, पढ़ना है, एमटीएस इस बार निकालना है, समझे। समझते हैं कितना मेहनत करना पड़ता है, मेहनत कीजिए, करना पड़ेगा, आए हैं तो कुछ करना पड़ेगा ना, ऐसे आए हैं यहाँ, पढ़िए। अब देखिए आते हैं लेटर, लेटर से क्या बना है, लेटर से हमारा बना है वर्ड। देखिए लेटर से क्या बना है, वर्ड। अब वर्ड का फॉर्मेशन कैसे, जिस तरह से लेटर आ गया अब इंग्लिश में लेटर आया, तो जैसे कहते हैं, जैसे खाना में मम्मी खाना दे देती है, दाल भात चोखा परोस देती है, तो नहीं कहते हैं अगर ऊपर से घी रहता ना तो मजा आ जाता। उसी तरह से इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए, अगर स्वादिष्ट नहीं बनाइएगा तो खाना कैसे चलेगा। तो इस तरह से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इंग्लिश में सबसे पहले आया होगा लेटर, लेटर से बना वर्ड, और वर्ड कहते किसको है जो समझेंगे। जैसे हम लिखते हैं, यहां से 3 गो लेटर उठा लेते हैं, CAT, ए, 1 सेकेंड, A C T, सेकेंड वर्ड उठाते हैं BTA, बिल्कुल इजी ले रहे हैं, अलग लिख लेते हैं T, ये हमारा क्या है, ये वर्ड नहीं है, ये टोटल अभी लेटर लिए हैं, ये देखिए ये सब वर्ड है। तो क्या इसको आप वर्ड कर पाइएगा, वर्ड का सबका अपना अपना डिफिनेशन होता है, समझे। वर्ड कहते किसको हैं, पहले कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद समझाते हैं। देखिएगा, लिखिए व्हाट इज वर्ड, ये आशा करते हैं यहाँ तक लिख लिए होंगे। लेटर ज्यादा कुछ नहीं लिखवाए, सेंटेंस है, सेंटेंस को फॉर्मेशन कैसे होगा, इसका लेटर आया हुआ, लेटर में ABCD लेकर जेड तक, उसके बाद वर्ड है, तो वर्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ हुआ ये हम समझने का प्रयास करेंगे। तो वर्ड का फॉर्मेशन लिखिए, डिफिनेशन में लिखिए, लिखवाते हैं। व्हाट इज वर्ड, आखिर वर्ड है क्या, उसको समझेंगे। अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। एक बार फिर से रिपीट, व्हाट इज वर्ड, अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव अ कंप्लीट मीनिंग। वर्ड वैसे शब्द को कहते हैं जो लेटरों का समूह होता है और कंप्लीट मीनिंग देता है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले हैं। वर्ड होने के लिए ग्रुप तो होना चाहिए, तो ग्रुप है भी, लेकिन ये क्या हिंदी मीनिंग दे रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये देखिए ये भी तो है लेटर का ग्रुप, लेकिन ये क्या हिंदी मीनिंग जानते हैं इसका, नहीं। ये देखिए लेटर का, देखिए ये लेटर ढेर सारा लेटर है, ढेर सारा लेटर मिलके वर्ड भी बना लिया है। वर्ड होने के लिए ये नहीं है कि कोई भी लेटर लाए और चिपका दिए आप वर्ड हो जाएगा, इम्पॉसिबल। कैसे वर्ड होने के लिए आप डिफिनेशन में बोलते हैं कि कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए, यहां लिखते हैं ऐसे, पॉसिबल है, इट कांट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि वर्ड होता क्या है सर, तो आप समझिए वर्ड होने के लिए हमारा ये नहीं है कि सेंटेंस का खाली वर्ड का लेटर का एक झूठ होना चाहिए, फॉर्मेशन और कलेक्शन होना चाहिए, नहीं, कलेक्शन के साथ साथ मीनिंग भी कंप्लीट देना चाहिए, समझे। एक बात ध्यान रखिएगा क्या, कि जैसे देखिए जैसे हम ये लिखे हैं ACT, इसी को अच्छा से फॉर्मेट कर देते हैं CAT। अब देखिए इसका मीनिंग बच्चा बच्चा गली का हर एक बच्चा जानता है, बचपने में पढ़े थे, CAT कैट मने क्या, हाँ वही जो आप बोले ना वही आंसर होगा। ये क्या होता है BTA, तो ये क्या होगा BAT, बैट, बहुत समझते हैं, इसका हिंदी भी आपको मालूम होगा। और देखिएगा इसका कंप्लीट मीनिंग जान रहे हैं, इसका कंप्लीट हिंदी मीनिंग निकल रहा है, जिसका वर्ड, वर्ड का मतलब होता है जिसका मीनिंग निकलेगा दैट इज कॉल्ड वर्ड कहलाएगा, अदरवाइज वर्ड नहीं कहलाएगा। अब ये लास्ट वाला देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इसको वर्ड तो लिखा हुआ है लेकिन कंप्लीट मीनिंग दे रहा है नहीं, तो इसको अरेंज करेंगे TEACH, टीच मीन्स, हाँ जो बोले ना वही होता है, समझे, इसलिए ध्यान रखिएगा। आप देखिए ये वर्ड बन गया, कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, ये हमारा वर्ड कहलाएगा, इसको कहेंगे वर्ड। अब समझते हैं कि सेंटेंस किसको कहते हैं। लेटर समझ गए, वर्ड समझ गए, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, इससे बेसिक कहिएगा ना तो मार्कर रख देंगे और चुपचाप क्लास से निकल जाएंगे, इससे बेसिक और कुछ नहीं होता है, समझे। ये आज इंग्लिश का एकदम फर्स्ट डेमो क्लास है आपका। शिक्षा पद जल्दी ने अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो तुरंत आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को एकदम शेयर कर दीजिए, समझे, ताकि उसको पता चले कि नहीं इस बार MTS का जो वैकेंसी आया है वो बहुत ही बम्पर वैकेंसी है और उसको इस बार कैसे भी करके निकाल देना है। किससे पढ़ के, शिक्षा पद के ऐप से पढ़ के। और आइए जुड़िए, बिल्कुल ही नॉमिनल फी है, समझे, इससे नॉमिनल फी कहीं भी नहीं हो सकता है, बहुत ही कम फी पे आपको बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी, समझे, एक से एक फैकल्टी वाले टीचर हैं हम, जिसमें इंग्लिश पढ़ा ही रहे हैं, इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, चाहे वो सिनोनिम्स हो, एंटोनिम हो, कॉमन एरर हो, OWS हो, समझे, बतिया ध्यान से सुनिएगा। और क्या हम लोग अब आते हैं सिलेबस पे। क्या सिलेबस में तो यही पढ़े थे, लेटर है, वर्ड है, वर्ड तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, लेटर बना, वर्ड बना, अब आने वाला है सेंटेंस। अब देखिएगा सेंटेंस का फॉर्मेशन। सेंटेंस पढ़ने से पहले हमको इतना चीज जानना एकदम नेसेसरी है, क्या, लेटर का होना और वर्ड का होना। वर्ड किसे कहेंगे, कंप्लीट मीनिंग देगा, वर्ड कहलाएगा। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, सेंटेंस। सेंटेंस में देखिएगा, सेंटेंस यहाँ तक तो पढ़ ही चुके हैं हम लोग कि लेटर वर्ड और लेटर वर्ड कैसे बना जो। अब आने वाले हैं हम लोग सेंटेंस पे कि सेंटेंस आखिर होता क्या है, सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, समझे। तो सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि सेंटेंस में भी क्या होता है ना, सेंटेंस ऐसा थोड़ी है कि हम आपके साथ कुछ भी बोल देंगे तो दैट इज कॉल्ड सेंटेंस कहलाएगा, नहीं। सेंटेंस होने के लिए भी कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, कंप्लीट स्ट्रक्चर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड, तभी सेंटेंस कहलाएगा। आप मेरा वीडियो किस लिए देख रहे हैं, समझे, वीडियो आपको देख रहे हैं इसलिए देख रहे हैं ताकि आपकी बातों, मेरी बातों आपके पास अच्छे से समझ में आ रही है, आपके पास अच्छे से जा रही है, समझे। अब वीडियो और ऑडियो अच्छा से समझिएगा ना तभी ना आपको इंटरेस्ट लगेगा। उसी तरह से इंग्लिश है, इंग्लिश में अगर सेंटेंस हम कुछ बोले आप नहीं समझ पा रहे हैं, मेरी कम्युनिकेशन को आप नहीं समझ पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, वो सेंटेंस कहलाएगा, नहीं सेंटेंस कहलाएगा। सेंटेंस होने के लिए आपका क्या क्या होना जरूरी है, क्या कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, वो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फिलहाल जानते हैं कि सेंटेंस कैसे कैसे बना होगा। सेंटेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ध्यान रखिएगा, क्या बोले, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस एक शब्दों का समूह होता है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। इतना में डिफिनेशन क्लियर हो गया, नहीं, इसके बाद भी सुनिए। सेंटेंस होने के लिए
खाली इतना से काम नहीं चलेगा। अधिकतर बुक में देखिएगा ना कि इतना लिख के चल जाते हैं, इतना लिखने से काम चल जाएगा, नहीं। क्या होता है ना कि सेंटेंस होने के लिए कंप्लीट मीनिंग भी होना चाहिए। कंप्लीट का क्या होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस होने के लिए अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अ कंप्लीट मीनिंग। अब डिफिनेशन जल्दी से लिख लीजिए। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस कहते किसको है? वो लिखिएगा व्हाट इज सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। लिखवा दे जी, लिख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। बहुत ही बेसिक है। तो अगर रूल आगे पढ़ेंगे ना, आज तो फर्स्ट डेमो क्लास है, तो आज हम लोग थोड़ा सा सेंटेंस तक ही देखेंगे। ये सब बिल्कुल बेसिक बात है, ये सब 8, 9, 10 में ही पढ़ लेंगे। बाकी जो भी रूल होगा ना, बढ़िया से आपको लिखवाते हुए चलेंगे और बढ़िया से समझते हुए चलेंगे। तो लिखिए जल्दी से। व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव अ कंप्लीट मीनिंग। ज्यादा स्पीड में बोल दी है ध्यान से सुनिए। अ सेंटेंस इज अ group of word that gives a complete meaning that is called sentence। एग्जाम्पल में लिखिएगा, she is running in the field। she is running in the field। सेकेंड एग्जाम्पल लिखिएगा, we are playing इन द गांधी मैदान। वी आर प्लेइंग इन द गांधी मैदान। दोनों सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्म भी कंप्लीट है। दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। अब देखिएगा, सेंटेंस तो हम लोग पढ़ लिए कि सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए। सेंटेंस होने के लिए आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना है, कंप्लीट मीनिंग देगा। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि कौन सा। देखिए, इंग्लिश पढ़ते समय बिल्कुल बेसिक से चले हैं। बेसिक में हम लोग को हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझे। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ से लिया गया, क्रिकेट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, प्लेइंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आई कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। इसकी नॉलेज होना बहुत ही नेसेसरी है, समझे। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। आज फर्स्ट क्लास है, डेमो क्लास है, बिल्कुल आराम से देखिए, कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम बिल्कुल जाना है ऐप पे, परचेस कर लेना है बैच को और आराम से खरीद के बढ़िया से पढ़ते रहना, समझे। तो हम लोग देखे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये क्या है? हमारा सेंटेंस है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, स्ट्रक्चर भी फुलफिल कर रहा है। तो देखिएगा, ये हमारा क्या कहलाया? सेंटेंस कहलाया। यहां तक क्लियर है ना? आशा करते हैं कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो था ना, अब सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब देखिएगा, क्या बताने वाले हैं। आप देखे होंगे कि कोई भी जब घर बनता है ना, तो क्या क्या चीज की नेसेसरी होती है। अगर उसके बिना नहीं रहेगा तो घर नहीं बन पाएगा। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इस एग्जाम्पल की मदद से कि घर बनाने के लिए जिस तरह से ईटा की जरूरत होती है, सीमेंट की जरूरत होती है और बालू की जरूरत होती है, समझे। ये तीनों का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी जाके पॉसिबल क्या संभव है कि घर बन पाएगा, समझे। अगर तीन में से एक भी बोलेगा ना कि भाई आज नहीं जाएंगे, तो इट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, ये क्या है? पॉसिबल नहीं है। तो वही समझिएगा कि सेंटेंस में क्या क्या होना नेसेसरी है। तो सेंटेंस में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए। देख रहे हैं ना जी, समझ रहे हैं ना वीडियो? यहां तक समझ में आ रहा है ना? ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। कोई 30 मार खान बात नहीं बोल रहे कि आपको समझ में नहीं आएगा। बस रेगुलर कंटिन्यूटी बना के देखिए और बिल्कुल एकदम बेसिक से चल रहे, बिल्कुल समझ में आएगा। बस देखिएगा तब ना आइएगा, पता चलेगा 1.2 पे देख रहे हैं, 1.5 पे देख रहे हैं, पॉसिबल है। मजाक चल रहा है, क्लास चल रहा है, समझे। इसलिए ध्यान से सुनिए। सेंटेंस होने के लिए क्या क्या जरूरी है? एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है। एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, समझे। अगर घुसाते हैं ना तो समझिएगा कि आपका बड़ा भाई आपसे
डांट रहा है, समझे। ये नहीं समझिएगा कि गुस्सा हो जाना है अब नहीं पढ़ेंगे, नहीं, आपके लिए ना कह रहे हैं। आज आप अच्छा कीजिएगा तब ना फ्यूचर में मेरा नाम होगा। नहीं, पढ़े थे जी एमटीएस वाला, वहाँ सर से पढ़े थे, शिक्षा पथ ऐप से पढ़े थे, तब ना मेरा भी प्रचार प्रसार होगा। तो पढ़िएगा तब ना ध्यान से, अब पढ़वे नहीं कीजिएगा, कहाँ पढ़ा था है, वहाँ पढ़ा था, नहीं, पढ़ना है अच्छा से, समझे। इसीलिए ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं सेंटेंस, सेंटेंस का होना क्या क्या, सेंटेंस में क्या क्या होना नेसेसरी है। पहला, सब्जेक्ट का होना नेसेसरी है, जितना बोल रहे हैं ना उसको लिख लीजिएगा। सब्जेक्ट का होना जरूरी है, वर्ब का होना जरूरी है, एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। वन सेकेंड, सॉरी। क्या बताए, सेंटेंस होने के लिए एक सब्जेक्ट का होना नेसेसरी है, वर्ब का होना नेसेसरी है, ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी है। अगर इसमें से तीन में से कोई एक बोलेगा कि भाई आज नहीं जाएंगे, आज सोना है, थक्कल है, पार्टी में से आए हैं, तब फिर सेंटेंस सब्जेक्ट बोलेगा। अगर वर्ब बोलेगा ना कि भाई आज नहीं जाएंगे, आज तबीयत खराब है, कहाँ गए थे, तब पार्टी में गए थे, कहाँ पार्टी में गए थे, तो दोस्त के पार्टी में। अरे भाई पार्टी करने जाया है, सेंटेंस कंप्लीट होगा का चालो, नहीं चलेगा तो कैसे होगा। उसी तरह से समझिए कि सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में नहीं रहेगा तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, वर्ब नहीं रहेगा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो समझिए कि आपको क्या समझना है, क्या बताए कि सेंटेंस होने के लिए तीन बातें होनी नेसेसरी है। पहला सब्जेक्ट का होना, दूसरा वर्ब का होना, तीसरा ऑब्जेक्ट का होना। अगर ऑब्जेक्ट नहीं गया तो सब्जेक्ट बोलेगा भाई कहाँ है, तुम खींच के लाएगा उसको। वर्ब नहीं जाएगा उसको भी खींच के लाएगा। अगर सब्जेक्ट गायब हो गया तब तो इम्पॉसिबल, एकदम महा इम्पॉसिबल हो जाएगा, समझे। इसलिए तीनों का होना अत्यंत आवश्यक है। तीनों में से एक भी रहे नहीं रहेगा तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनेगा। सेंटेंस होगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सेंटेंस नहीं होगा, लेकिन कंप्लीट नहीं अर्थ देगा। जैसे हम अभी बोलेंगे आई टीच, तो कंप्लीट सेंटेंस है, सेंटेंस मानेंगे लेकिन कंप्लीट है, क्या पढ़ाते हैं, अब बोलेंगे तब ना कि हाँ आई टीच इंग्लिश, मैथ, साइंस, तब ना कंप्लीट हुआ। इसलिए तीनों का होना नेसेसरी है। अब तो यहाँ तक बातें आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी, समझे। बस ध्यान से बने रहिए, कंटिन्यू बने रहिए, इसी तरह से हम लोग निकाल देंगे एमटीएस, समझे। तो एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ये नहीं सोचेगा कि यार ऐसे डेमो क्लास है तो फर्स्ट क्लास में कुछ भी नहीं हुआ होगा, यहाँ तो क्रांति हो गया, समझे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म होने वाला, सेंटेंस में सब्जेक्ट मालूम ही नहीं है, अब पैसेज में दे दिया कि सब्जेक्ट की जरूरत है। सोच रहे हैं अरे सब्जेक्ट क्या है, तो उस समय आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट क्या है, समझे। इसलिए अभी समझ लीजिए कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो आते समझते हैं कि सेंटेंस होने के लिए तीन बातें ध्यान दिए हम लोग। सेंटेंस में हम लोग ध्यान दिए कि पहले सब्जेक्ट का होना नेसेसरी है, वर्ब का होना नेसेसरी है, ऑब्जेक्ट का होना। सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, तो सब्जेक्ट में नाउन होगा, दूसरा क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। जब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे ना तो डीपली में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता कि नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, इन्फिनेटिव और जेरंड भी सब्जेक्ट होता है, समझे। ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बेसिकली इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकती है। या तो नाउन होगी या तो क्या होगी, प्रोनाउन। वर्ब क्या क्या हो सकता है, या तो एक्जुलरी वर्ब होगा या तो मेन वर्ब होगा। या तो कौन कौन बताए, या तो एक्जुलरी वर्ब या तो मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। एकदम 10 बार रटना है, नहीं कैसे याद होगा जी, एकदम हलवा बना देंगे। हलवा बना के पूरा एकदम खा जाइए, उसको याद कर जाइए। एग्जाम में जैसे बैठेगा क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, समझे। बस कहते हैं उतना फॉलो करना है आपको। तो हम लोग समझे यहाँ पे सब्जेक्ट का होना, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। वर्ब क्या क्या होगा, या तो एक्जुलरी वर्ब या तो मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। बात यहाँ तक समझ में आई तो बताइएगा, समझे, बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, समझे। और फिर हम लोग यहाँ तक समझ गए कि सब सेंटेंस होने के लिए इतना बातें जरूरी होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं ना कि सब्जेक्ट तो देख ही लिए, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। नाउन, दुनिया का कोई भी नाम क्या होता है, नाउन कहलाता है। जो भी आपके इर्द गिर्द दिख रहा है दैट इज कॉल्ड नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्रोनाउन क्या है, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलेंगे, हर बार बोलेंगे आपको, राम दिल्ली जाता है, राम पढ़ता है, राम खाता है, राम नाचता है, तो क्या राम राम बोलने से अच्छा लग रहा है, नहीं। इसी के रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
बाकी क्या है देखना है कि वर्ब किसे कहते हैं, एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब। एक्जुलरी वर्ब दो ही नहीं होते हैं, ये नहीं सोचिए कि सर शॉर्ट में बता के निकल रहे हैं। जब बताने लगेंगे ना तो इंग्लिश की क्रांति की शुरुआत होगी, समझे। इंग्लिश में एक वर्ब नहीं होता है, अधिकतर टीचर क्या करते हैं एक्जुलरी वर्ब मेन वर्ब पढ़ा के छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, वर्ब में जानेंगे, एकदम खड़ी खड़ी आवाज देंगे, समझे। अब पूरा एकदम याद करवा देंगे एक एक लाइन में कि कौन कौन सा वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, मेन वर्ब, और तो देखिए लिए एक्जुलरी वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद लेक्सिकल वर्ब देखेंगे, लिंकिंग वर्ब देखेंगे, स्टेटिव वर्ब देखेंगे, मोनोट्रांजिटिव वर्ब देखेंगे। ये सब वर्ब का ही क्या है, एक काइंड्स होता है। इसको भी विस्तृत एकदम एक्सप्लेनेशन करके पढ़ना, समझे। तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। एक भी सिलेबस का टॉपिक जो सिलेबस शुरू में बताए हैं, एक भी सिलेबस छोड़ेंगे नहीं। बस आपको कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना है। इस चैनल के माध्यम से पूरी सिलेबस को आपको कंप्लीट कराई जाएगी। बस ये बातें ध्यान रखना, समझे। आप विश्वास किए हैं, उस विश्वास पे हम खरा उतरने का बिल्कुल प्रयास करेंगे और बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। बस आप कंटिन्यू बने रहिएगा। वर्ब में क्या क्या होता है, एक्जुलरी वर्ब सिंपल वे में समझ लीजिए कि एक्जुलरी वर्ब होता है और भी होता है। फिलहाल समझ लेते हैं कौन कौन एक्जुलरी वर्ब होता है। इज, एम, आर, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव। इसको भी समझेंगे, ये नहीं सोचिए कि शॉर्ट में बता रहे हैं, इसको भी समझेंगे। इसकी ओरिजिन कैसे हुई है, कहां से इज आया, कहां से बी वर्ब आया, कहां से डू वर्ब आया, कहां से हैज आया, कहां से हैव आया। इसको भी विस्तृत क्लास नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं कि वर्ब क्या होता है, एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब में एगो पॉइंट नीचे से लिख लीजिएगा नोट में, अभी लिखिए थोड़ा सा, नोट नंबर 1 लिखिएगा कि मेन वर्ब कहते किसको है। मेन वर्ब जिस शब्द के अंत में ना लगा रहे, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है, समझे। तो मेन वर्ब उसी को कहेंगे जो जिसके अंत में क्या लगा रहे, ना। जैसे हम बोलेंगे खेलना, बोलिए तो क्या, खेलना, पढ़ना, जाना। देख रहे हैं सबके लास्ट में ना लगा रहा है, ना लगा हुआ, दैट इज कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब। और जैसे इसका इंग्लिश करेंगे, प्ले, डांस, गो, कम, सबका अंत में ना आएगा जब हिंदी मीनिंग निकलेगा तो ये कौन सा वर्ब कहलाएगा, मेन वर्ब। देखो साइड में पॉइंट बना के लिख लीजिए कि बिना मेन वर्ब का सेंटेंस नहीं बनेगा। अगर सेंटेंस है तो उसमें मेन वर्ब है। मेन वर्ब होता है ना, एकदम शादी में लड़का की तरह काम करता है। अगर आप शादी गए होंगे, जब अटेंड किए होंगे, अब समझ इमेजिन कीजिए शादी, अपने दोस्त के शादी में जा रहे हैं, और जब वहां गांव वाला में पहुंचे, लड़की के गांव पहुंचे, तो देखिएगा आप कि अगर सपोज दैट इमेजिन कीजिए कि लड़के नहीं गया, लड़का घरे सोया हुआ है, उस समय समझिए कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी तो हम इमेजिन कर ही सकते हैं। उसी तरह से क्या काम करता है हमारा मेन वर्ब सेंटेंस में, एकदम समझ लीजिए कि एकदम लड़का की तरह काम करता है, समझे। कि अगर बराती में लड़का गायब हो जाएगा तो टेंशन हो जाएगा, उसी तरह से सेंटेंस में मेन वर्ब गायब हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा कि मेन वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं। अब बराती पहुंचा ले, लड़के नहीं है, तो लड़की किससे शादी करेगी, शादी कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से मेन वर्ब का होना नेसेसरी है। इसलिए ध्यान से बिल्कुल आराम से स्मूथली पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, समझे। कोई हड़बड़ी में काम नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल चलेंगे। तो यही देखेंगे हम लोग कि मेन वर्ब जिसके अंत में बताएं ना अभी, कि जिसके अंत में ना लगा रहेगा मेन वर्ब कहलाएगा। बिना मेन वर्ब का कोई सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो पाता। यहां तक क्लियर है आपको। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो नाउन होगा, देखिए ऑब्जेक्ट दो ही चीज हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। दो गो नॉन इक्विवेलेंट भी होता है, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही देखिए कि इन्फिनिटिव और जेरंड भी क्या नाउन का काम करता है, समझे। तो नाउन का काम करेगा तो नाउन का काम करेगा, तो नाउन का काम ही है, नाउन का नेचर ही है। जैसे नाउन देखेंगे तो या तो नाउन सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट कहीं सा प्रीपोजिशन का भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट वर्ब का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ में आया होगा आपको कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, नॉन ऑब्जेक्ट कहते किसको है, ये आगे देखेंगे। सब्जेक्ट का भी डिफिनेशन लिखाएंगे, वर्ब का भी डिफिनेशन लिखाएंगे, और आपका ऑब्जेक्ट का भी डिफिनेशन लिखाएंगे। फिलहाल यही समझे हम लोग कि सब्जेक्ट में क्या क्या होता है, एक नाउन होता है, एक प्रोनाउन होता है। यही दो सब्जेक्ट का काम कर सकता है। ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। स्पीड में नहीं ना बोल रहे हैं जी, स्पीड में बोल रहे हैं ना तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, समझे। और जोर ला के लाइक कीजिए, समझे। और दोस्तों को एकदम पूरा शेयर कर दीजिए। इस बार एमटीएस देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, अब की बार आखिरी बार एमटीएस पार हो जाएगा, समझे। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, एकदम एक सिलेक्शन एक सीट लेकर आना है आपको। तो हम लोग यहां तक तो क्लियर कर चुके हैं।
और समझ में आया होगा आशा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज था डेमो क्लास आपका, बिल्कुल कंटिन्यू इसी तरह से आप फेयर कॉपी में कंप्लीट, फेयर कॉपी, हाँ याद आया, फेयर कॉपी से आपका पर डे, 1 सेकेंड वेट कीजिएगा, देखिएगा ये आपका होमवर्क है। फिर से यादें ताजा कर देते हैं। आप 7 क्लास में 6 क्लास में पढ़ते होंगे, मैम आती होगी, होमवर्क स्टार्ट, उसी तरह से होमवर्क यहां भी ध्यान रखिएगा। पर डे होमवर्क आपके इस माध्यम से चेक होगा कि आप याद किए हैं कि नहीं किए हैं, समझे। तो आपका होमवर्क में क्या रहेगा, एवरीडे, क्या बताए, एवरीडे आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, भूल गए, नहीं बताए थे आपको कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 का उसको आप बुक पढ़ना है, एनसीईआरटी। उसको एनसीईआरटी उठाइए और एनसीईआरटी 5, 5, 6, 7, 8 ये सब एनसीईआरटी होता है ना, इसमें बेसिक बातें लिखा हुआ रहता है, समझे। एनसीईआरटी वो भी कौन सा उठाइएगा, इसमें एनसीईआरटी में कौन सा उठाइएगा बताए, इंग्लिश का बुक उठाइएगा। बहुत कहानी, कृष्णा सुदामा वाला कहानी दिया रहेगा, करछुआ वाला कहानी दिया, पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसको डेली पढ़ने का, कम से कम मात्र 15 मिनट पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, समझे। हमसे वादा कीजिए, आप पढ़िएगा ना जी, हाँ पढ़िएगा, समझे। तो तभी जाके पॉसिबल है। क्लोज टेस्ट एकदम पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, वर्ड मीनिंग एक भी नहीं छूटेगा। अब वर्ड मीनिंग अगर सपोज दैट पढ़ते पढ़ते हमको वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है, उसको पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे, एक कॉपी अलग रखेंगे और उसको नोट डाउन कर लेंगे, समझे। ये आपका डेली का होमवर्क है। पर डे एवरीडे 10 वर्ड मीनिंग याद करना है। और रीडिंग स्किल सुधारने के लिए, रीडिंग स्किल सुधरेगा तो बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। कॉम्प्रिहेंशन बनेगा, क्लोज टेस्ट बनेगा और कॉमन एरर बनेगा। तो ये सब ये आपका होमवर्क है। आपको जो पीडीएफ के दे देंगे, ये आपका पीडीएफ रहेगा शिक्षापद ऐप पे। उस शिक्षापद ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। जाइएगा प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में जाके और लिखिएगा शिक्षापद और डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करके, और वीडियो तो जान ही रहे, बहुत ही नॉमिनल फी में आया है एमटीएस की तैयारी करने 349 में। तो अब क्या बताएं, बाकी शुरू में तो बता ही चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।